नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। नजर डालते हैं पहली खबर पर। लॉकडाउन और कोरोना काल में भी आपराधिक गतिविधियां अपने चरम सीमा पर है। आए दिन हत्या एवं लूटपाट की खबरें अब आम हो गई हैं। एक ऐसा ही मामला एक बार फिर शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत से सामने आया है, जहां समान थाना क्षेत्र के पटकन टोला में एक युवक की लाश देखी गई। मृतक की उम्र तकरीबन 40 वर्ष बताई जा रही है। हालांकि अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। घटना की जानकारी मिलते ही समान थाना प्रभारी शिव पूजन मिश्रा व अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल मौके पर पहुंचे। मृतक के शव को देखा, मुंह और नाक से खून आ रहा था। हालांकि शरीर पर कहीं चोट के निशान दिखाई नहीं दिए। घटना की जानकारी एफएसएल टीम को दी गई। मौके पर पहुंची एफएसएल टीम ने लाश का जायजा लिया और शरीर को पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल में भेज दिया है। ललपा के पास एक मोहल्ला है, लालन टोला उसको कहते हैं, थाना समान के अंतर्गत आता है। उस मोहल्ले में मैदान में एक डेड बॉडी पड़ी आज मिली है। सुबह लगभग 10 बजे पुलिस को सूचना मिली थी और पुलिस ने सूचना पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि एक 30-35 साल का अधेड़ व्यक्ति मैदान में औंधा बढ़ा हुआ है। उसको जब पलटा कर देखा गया तो उसके नाक से खून भी गिर रहा था। हालांकि शरीर में ऊपरी तौर पर कोई चोट दिखाई नहीं दी रही है। प्रथम दृष्टिया मामले को लेकर उम्र कायम किया गया है और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पोस्टमार्टम के पश्चात जैसी स्थिति होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। सर, उसकी पहचान हो गई? अभी तक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन हमको उम्मीद है कि हम जल्दी ही इसकी पहचान भी कर लेंगे और घटना के कारणों तक शीघ्र ही पहुँचेंगे। लॉकडाउन के दौरान लूट और आपराधिक गतिविधियां जारी हैं। रीवागुड़ हाईवे में रात करीब 1:30 बजे के करीब हाईवा चालक को अज्ञात लुटेरों ने मौत के घाट उतार दिया। मृतक राम सुंदर यादव पिता छोटेलाल यादव रौसर का रहने वाला था, जो रीवागुड़ मार्ग पर हाईवा चलाता था। घटना तब हुई जब ललपा में गाड़ी खाली करने के बाद लोही गांव में सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर चालक परिचालक सो रहे थे। तभी 4 की संख्या में अज्ञात बदमाश आए और पैसे की मांग करने लगे। पैसा न देने पर बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें ट्रक चालक की मौत हो गई। वहीं परिचालक अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। शोर मचाने पर जब कुछ लोग एकत्रित हुए तब आरोपी वहां से भाग निकले। घटना की जानकारी मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक के साथ कोतवाली समान एवं अमहिया थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और पंचनामा कार्यवाही करते हुए मृतक के शव को संजय गांधी अस्पताल भेज दिया। ट्रक चालक की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश था। कुछ समय के लिए परिजनों ने जाम लगाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद परिजन शांत हुए। पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश कर रही है। हम हमेशा यह सुनते हैं कि प्रशासन महिलाओं की समस्या को प्रमुखता से सुनता है, तुरंत कार्यवाही होती है, मगर इन सभी कागजी बातों की धज्जियां उस समय उड़ती नजर आईं जब एक 20 वर्षीय युवती अपने साथ हुए छेड़खानी और बलात्कार के प्रयास में इंसाफ न मिलने के कारण 80 किलोमीटर पैदल चलकर पनवार से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। पीड़ित युवती के साथ उसकी एक बूढ़ी मां भी थी। रात तकरीबन 3 बजे पैदल पनवार से निकली युवती दोपहर 2 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। दरअसल युवती के साथ 22 मई को गांव के ही एक व्यक्ति, जिसका नाम ब्रजेश चतुर्वेदी है, उसके द्वारा शौच के लिए जाते समय जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश की गई। घटना की शिकायत युवती ने संबंधित थाने में दर्ज कराई, लेकिन आरोपी सरेआम घूम रहा था और महिला डरी सहमी अपने साथ हुई घटना में इंसाफ चाह रही थी। लेकिन जब उसे इंसाफ नहीं मिला, वह रात को ही अपनी मां को लेकर गांव से पैदल पुलिस अधीक्षक कार्यालय रीवा के लिए निकल पड़ी। एएसपी शिव कुमार वर्मा के द्वारा तत्काल महिला थाने में सूचना देते हुए तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। अब देखना यह है कि स्थानीय थानों में पुलिस अधिकारी क्या कार्यवाही कर पाते हैं। देखना यह है कि क्या महिला को इंसाफ मिलता है या फिर बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें सिर्फ धरी रह जाएंगी। क्या मामला लेके आ जाए यहाँ पे हम मामला लेके आए हैं सर। हमारे साथ वहाँ पटियारी में छेड़खानी हुई है और हमारे साथ बलात्कार वो करने की वो की है। तो वहाँ हम पनमार गए तो पनमार में हमारी कोई सुना ही नहीं, तो वहाँ से हम यहाँ रीवा आए हैं न्याय मांगने के लिए आए। पैदल आए हैं, 80 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। जी सर, 3 बजे रात।
तो क्या तुमको न्याय नहीं मिला है थाने में? नहीं मिला सर। क्या बोलते हैं वहाँ थाने में गए तो? बोलते हैं कि करेंगे, कुछ कर नहीं रहे हैं। 4-5 दिन से हो गए। 22 तारीख को सुबह 10 बजे की पुलिस बात ने है। आरोपी को पकड़ा कि नहीं पकड़ा? नहीं पकड़ा है। कैसे पता आपको? हमको पता है, वो आते हैं, उससे मिले हुए हैं। कौन लोग हैं? पैसों से भी लेते हैं? पैसे ले लिए हैं उससे क्या सर? कौन लोग छेड़खानी कर रहे थे? ब्रिजेश चतुर्वेदी। कब से क्या कहते कब से कर रहा है आपके साथ? वो हमारे साथ मतलब वैसे बहुत दिन से वो मतलब ज़्यादा वो नहीं टेस्ट कर रहा था, पर उस दिन 22 तारीख को हमारे साथ वो छेड़खानी किया है। जबरदस्ती करने की? हाँ, जबरदस्ती करने की कोशिश भी की है। आपने शोर मचाया था? शोर मचाए नहीं सर, मेरा मुंह दाब लिया था, तो कैसे शोर मचाए। महिला पैदल चल के पनवाल से यहाँ आई है फरियाद लेके, तो उसका छेड़खानी हुई, वहाँ सुनवाई नहीं हुई, क्या मामला है? हाँ, मैं भी थाने से पता करता हूँ। महिला ने आके आवेदन पत्र दिया है अभी एसपी ऑफिस में। इसका कहना है कि इसके ही गांव का कोई व्यक्ति है जिसने इसके साथ छेड़खानी की है। मैं महिला अधिकारी को बुला कर अभी इसकी सुनवाई करता हूँ और इसमें जो भी कार्रवाई होती है वैधानिक वो कार्रवाई कराता हूँ। सर, महिला की शिकायत सुनी गई, गाड़ी वगैरह चलने नहीं, उसको पैसा भरना पड़ेगा? नहीं, पता करता हूँ ना इस संबंध में क्या मैटर है, क्या शिकायत नहीं सुनेगी थाने वालों ने, और थाने में इसमें क्या शिकायत घर जाके थाने में FIR के दर्ज करने को आप प्रचार करते हैं, और वो एक महिला होकर 80 किलोमीटर पनवार थाना से सुनवाई ना होने के कारण उसको रीवा आना पड़ा। ऐसे में कैसे में उनको न्याय मिल पाएगा? निश्चित रूप से एक बात सही है कि एक तरफ तो वो जो FIR आपके द्वार वाला प्रोग्राम चल रहा है वो कुछ लिमिटेड थानों में है। अभी शहर का एक समान थाना है और देहात का एक मऊगंज थाना, बाकी अभी किसी भी ये योजना शुरू नहीं हुई, प्रोजेक्ट के रूप में चल रही है। फिर भी ये महिला अगर थाने गई थी, थाने में इसने क्या शिकायत की है, इसमें थाना प्रभारी के द्वारा क्या उचित कार्रवाई नहीं की गई, इस संबंध में तस्दीक करके जो भी कार्रवाई होगी आगे ही करते हैं। ठीक, थैंक यू। पिछले दिनों जनपद पंचायत त्योथर क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायत बराहा में प्रवासी श्रमिक को आवश्यक सुविधा उपलब्ध न कराने की खबर प्रसारित की गई थी। इस खबर के आधार पर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए जनपद त्योथर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित BPO, PCO सचिव को निलंबित कर दिया गया, जबकि ग्राम रोजगार सहायक की संविदा समाप्त कर दी गई। पीपल के पेड़ के नीचे बाहर से मजदूरों के क्वारंटाइन होने की खबर और श्रमिक को आवश्यक सुविधा उपलब्ध न कराने की खबर के बाद इस एक पक्षीय कार्यवाही से सचिव संगठन और ग्राम रोजगार सहायक संगठन ने विरोध जताया। रोजगार सहायक संगठन के अधिकारियों ने बताया कि विद्यालय में प्रवासी श्रमिकों के लिए सभी व्यवस्थाएं हैं, जिसका वीडियो वायरल किया गया है, वह गरीब नहीं है। सचिव और ग्राम रोजगार सहायक से रंजिश के चलते ऐसा वीडियो वायरल किया गया है, जिस पर वरिष्ठ कार्यालय से बिना जांच कार्यवाही करना पूर्णतः गलत है। जिन अधिकारियों के द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना महामारी से बचने के उपाय किए जा रहे हैं, उन्हें एक वीडियो के आधार पर निलंबित कर दिया गया। इस मामले के बाद जनपद त्योथर के सभी सचिव और ग्राम रोजगार संगठन ने इसका विरोध करते हुए SDM त्योथर MP बरार को ज्ञापन देते हुए बहाली की मांग की है। इसके अलावा कामबंदी का ऐलान भी किया गया है। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन होने की वजह से सभी स्कूल एवं कॉलेज बंद हैं, जबकि हर वर्ष मई जून के महीने में कॉलेज की परीक्षा शुरू हो जाती है और जून और जुलाई के माह में नया सत्र का शुभारंभ होता है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने यह ऐलान किया है कि कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों, सेकेंड ईयर के हों या फाइनल ईयर के, सभी की परीक्षा होगी। लेकिन कोरोना वायरस का खतरा दिन प्रतिदिन मंडराता जा रहा है। ऐसे में कोरोना का संकट छात्रों में भी आ सकता है, जिसके चलते विरोध का दौर भी अब शुरू हो गया है और NSUI के युवा नेता अब विरोध भी करने लगे हैं। बता दें कि अपने घर में ही धरने में बैठकर कांग्रेस के युवा नेता मंजुल शुभम त्रिपाठी और अनूप सिंह चंदेल सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और उनकी मांग है कि सरकार छात्रों के हित में निर्णय ले। कोरोना वायरस के समय में इस आपातकाल जैसी स्थिति में सड़कों पर चलते हुए मजदूरों का दर्द तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन समाजसेवियों के द्वारा उन्हें राहत सामग्री के साथ साथ भोजन कराकर राहत जरूर पहुंचाई जा रही है। ऐसा ही प्रयास टीच टू ईच किचन सेंटर के द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि रीवा बाईपास में पलक ढाबा HP गैस गोदाम के पास सुनहरा ग्राम में आए दिन मजदूरों को खाना पीना दिया जा रहा है। टीच टू ईच किचन की ओर से निरंतर पलक ढाबा के पास मजदूरों का जो रेल आता है, उन्हें भोजन, पानी, दूध, बिस्किट, टॉवल आदि सभी दिया जाता है, जिससे प्रवासी मजदूर राहत के साथ अपनी यात्रा तय कर सकें।
पुष्पराज सिंह द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर माननीय प्रधानमंत्री तथा पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया गया। पुष्पराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उदय मोहरकर के माध्यम से मेरे ट्वीट द्वारा प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही की और काफी संख्या में माइग्रेट्स रीवा तक ट्रेनों से लाए गए। पुष्पराज सिंह द्वारा मुख्य रूप से 3 बातें रखी गई थी, जिसमें पहली बात यह थी कि ट्रेन से संबंधी बात थी जिसमें बाहर फंसे माइग्रेट्स को रीवा ट्रेनों के माध्यम से लाया जाए, जिस पर काम करते हुए ट्रेनें चलवाई गईं। इसके अलावा कोरोना महामारी में यदि सबसे ज्यादा माइग्रेट्स के आवागमन से प्रभावित हो रहा है तो वह है रीवा। यहाँ पर ट्रेनों से लोग आ रहे हैं जिन्हें और आगे 50 से 200 किलोमीटर तक की यात्रा तय करनी पड़ रही है अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए। यह लोग गुड़ से होते हुए सीधी सिंगरौली तथा झारखंड तक जाते हैं, वहीं हनुमाना से होते हुए आदिवासी क्षेत्र तक की यात्रा करते हैं। इसके साथ ही रीवा से ब्योहारी और रीवा से प्रयाग तक एक कड़ी बनी हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि रीवा स्टेशन को एक हब की तरह बनाया जाता है तो बेहतर होगा। यहाँ से 2 या 3 शटल चलाई जाएं, आगे ज्यादा तादाद में लोगों को ले जा सके। इसके अलावा पुष्पराज सिंह द्वारा एक रेलवे की अस्पताल की स्वीकृति देने की भी बात कही गई, जो अत्यंत लाभप्रद रहेगी। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.